पाकिस्तान के और खित्ते के मफाद में ये है कि यहाँ जो मौजूद ममालिक हैं वो अपने मामलात को खुद हल करें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और मुज़ाकरात करें और पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात करें, और जो बाहर से मुदाखलत है उसको कम करें या ख़त्म करें या बैरूनी हथियारों को वापस भेजा जाए कि यहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अमेरिका एक शरारत कर सकता है, वो भारत को चाबी दे सकता है और उसे ये कह सकता है कि हमारी सपोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो। तो क्या चाइना पहले की तरह पाकिस्तान को दोबारा हिफाजत देने के लिए आएगा? तो मेरी राय में पाकिस्तान को चाइना ने बहुत दफ़ा मौका दिया है। चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और आजकल बेशक बहुत सारी नाराज़गियाँ हैं और नाराज़गियों की वजह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो चाइना के साथ ताल्लुकात पर हमेशा अमेरिका के ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर रहने चाहिए, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन चाइना को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा अगर ऐसी कोई सूरत बन जाती है तो। नाज़रीन, दुनिया भर में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। बरतानिया की पार्लियामेंट में वो किया गया ट्रंप के साथ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अमरीकी सदर को गैर कानूनी, गैर इखलाकी तौर पर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने वाला करार दिया गया। ये भी कहा गया कि यह बरतानिया का दोस्त नहीं है और ये दुनिया का लीडर नहीं है, ये एक खतरनाक और बदउनवान गैंगस्टर है और इसे उसी हिसाब से निपटना चाहिए। वज़ीर आज़म को यह भी कहा गया कि वो बादशाह को मशवरा दें, बादशाह को ये कहें कि वो वाशिंगटन का दौरा कॉल ऑफ कर दें इससे पहले कि देर हो जाए। और उन्होंने कहा जी मुझे खौफ है कि ट्रंप हमारे बादशाह को अपनी साइड पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर सकता है, हम अपने बादशाह को इस सूरत में नहीं फंसा सकते। अब इस किस्म की बातें जो बरतानिया की पार्लियामान में हो रही हैं, तो ये डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी था। डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात की वजह से दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही है। CIA के साबिक डायरेक्टर हैं जॉन ब्रेनन, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं उनके। तो जो नफ्सियाती मसाइल हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उसकी बुनियाद पर उन्हें मुल्की आइन के मुताबिक उनके मनसब से हटा देना चाहिए। ये अब एक सोच पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ रख देता हूँ आपके सामने। इसको ज़रा खबर को आपने समझना है टेक्निकली कि हमारे साथ हाथ कितना बड़ा हो रहा है। इस वक्त गैस की और बिजली की पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। जो लेस्को का शॉर्टफॉल है, सिर्फ लेस्को का आपको बता रहा हूँ, वो 850 मेगावाट से तजावज़ कर गया है। लाहौर शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया लगातार बढ़ता जा रहा है, गैस की भी किल्लत है और शहरी LPG ख़रीदने पर मजबूर हैं। और ये बताया जा रहा है कि LPG गैस भी बाज़-औक़ात नहीं मिलती और जो बल्लों की पावर प्लांट है वो भी बंद हो गया। अब ये पावर प्लांट क्यों बंद हो रहे हैं? पाकिस्तान में तो पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद हैं, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारा तो तेल आता रहता है, हमारी सप्लाई की कोई किल्लत नहीं है। ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा। ये हमारे साथ हो क्या रहा है, इसको ज़रा आप समझिए। हो ये रहा है कि कुछ फ्यूल महंगा हो गया, तो फ्यूल की प्राइस बढ़ने की वजह से जो बिजली बनाने वाली IPPs हैं, थोड़ी सी कीमत वहाँ बढ़ गई, यानी कॉस्ट वहाँ पे बढ़ गई, उन्होंने प्रोडक्शन ही बंद कर दी। आपको पता है पाकिस्तान में अगर हमें बिजली चाहिए 100 यूनिट फ़र्ज़ करें, तो हम बनाते हैं 250 यूनिट, यानी हमारी कैपेसिटी इतनी है। नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने इतने ज़्यादा मुआहदे किए कि हमें जितनी बिजली चाहिए थी, पाकिस्तानियों को जितनी बिजली दरकार थी, इन्होंने उससे 150% ज़्यादा बिजली के मुआहदे कर दिए। यानी हमारी बिजली पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो हमारी ज़रूरत से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है, 1.5 गुना ज़्यादा है। यानी जितनी हमें चाहिए उससे 150% ज़्यादा हम बिजली पैदा कर सकते हैं। हम 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और 3 यूनिट के पैसे देते हैं, क्योंकि इन्होंने मुआहदे इस तरीके से किए कि आपकी बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है हम आपको उसके मुताबिक पैसे देंगे और हमें जितनी बिजली चाहिए होगी आपने सिर्फ उतनी पैदा करनी है। यानी अगर आपकी सलाहियत है बिजली पैदा करने की 1000 मेगावाट और हमें चाहिए 300 मेगावाट, तो आप हमें 300 मेगावाट बनाकर दे दें, हम आपको 1000 मेगावाट के ही पैसे देंगे क्योंकि आपकी सलाहियत वो है। ये घटिया तरीन मुआहदे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर 2013 के बाद किए थे। अब वो सारी की सारी IPPs बैठी हैं, थोड़ी सी पेट्रोलियम की प्राइसेस ऊपर गई तो उन्होंने बिजली बनाना बंद कर दी। अब कैपेसिटी आपकी दुगनी से भी ज़्यादा है,
और आपके मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है और बिल भी आप दे रहे हैं उसी कीमत के मुताबिक जो हुकूमत ने लगाई हुई है। यानी बिजली के बिल इन्होंने 3 से 4 गुना इजाफा कर दिए हैं। बिजली की कीमत में 3 से 4 गुना इजाफा कर दिया। कैपेसिटी पेमेंट्स आप लगातार दे रहे हैं। 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 3 यूनिट के आप पैसे देते हैं। आपकी बिजली पैदा करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। आपके वजीर इत्तला के मुताबिक किसी किस्म का पाकिस्तान में फ्यूल का क्राइसिस नहीं है, किल्लत बिल्कुल नहीं है। लगातार आपके टैंकर्स आते जा रहे हैं, बल्कि एक वजीर ने यह कहा कि हमारी साहिल के ऊपर टैंकर्स की लाइनें लगी हुई हैं। अब मुझे बताएं कि किसका कसूर है? ये फ्रॉडिये कौम को टकर गए हैं, ये रल के कौम को लूट रहे हैं, ये आपकी जेब पे डाके डाल रहे हैं। इस वक्त जब कैपेसिटी ज्यादा है बिजली पैदा करने की, इनके पास फ्यूल भी मौजूद है, ये 4 गुना हमसे पैसे भी ले रहे हैं, इसके बावजूद लोड शेडिंग कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि ये 1 टके का भी फायदा छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सारा पैसा अपनी जेब में डालकर लेकर जाएंगे। आज जो आईपीपी बिजली नहीं बना रहे कि थोड़ी सी महंगी बन रही है, वो सारे आईपीपी बिल पूरा लेंगे आपसे, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स उन्होंने नहीं छोड़नी। उनमें शहबाज शरीफ का बेटा भी है, उनमें और बहुत सारी कंपनीज भी हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग और उनकी कंपनियां भी हैं। इन्होंने आपसे लेना है पैसा। आखिर में नाज़रीन आपको एक सूरत-ए-हाल मैं और बताता हूं कि जेडी वेंस ने थोड़ी उम्मीद दिलाई है अमेरिका के नायब सदर ने। उसने कहा जी बिल्कुल सब कुछ मायूस को नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, लेकिन कुछ जगहों पे हमारा डेडलॉक है और बात अभी ख़त्म नहीं हुई, दोबारा मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अमेरिका ने एक साइड रखी हुई है कि अगर मुज़ाकरात करने पड़े, मामला तय करने पड़े, तो जेडी वेंस कल को दोबारा बैठ सकता है, कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को उतनी बड़ी फेस सेविंग मिलेगी जितनी बड़ी फेस सेविंग वो चाहता है। ऊपर से एक के बाद एक पंगा ले लिया। पॉप लियो के साथ डोनाल्ड ट्रंप में एक सरजंग चल रही है। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पॉप को धमकाया है, और पॉप भी आगे से डट गए हैं कि मैं नहीं डरता और मैं हक बात कहूँगा, मैं ठीक बात कहूँगा, मैं जुल्म की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा मज़हब हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। तो पॉप ने दबाव में आने से इनकार कर दिया, जबकि उनको दबाव में लेने की कोशिश की गई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर जो है वो पोस्ट कर दी है। तस्वीर आप देखें, ये वाली। इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मरीज के सर पे हाथ, खुद को मसीहा उन्होंने दिखाया, मजहबी मसीहा। अब आप समझ गए हैं, यसू बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को एक मसीहा दिखाया और फिर ये बड़ी तनकीद हुई, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई अमेरिका में। तो बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इसको डिलीट कर दिया और झूठ बोला कि मैं तो डॉक्टर बना हुआ था। तो ये नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप के हालात हैं, एक के बाद एक पंगा, और हर जगह पे डोनाल्ड ट्रंप को मार पड़ रही है। अभी तो एप्स्टीन फाइल का मामला पूरी तरह खुलेगा। ये जब मामला निकलेंगे तो वो मामला सामने आएगा। ट्रंप के लिए गोते ही गोते हैं, निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।